तो गाइस जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो ओल्ड मैन होता है वो सुल्फ के साथ फाइट कर रहा होता है, जिसमें उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। जिसके बाद जो किन्नान होता है वो एक अच्छा सा मौका देखकर उस ओल्ड मैन पर हमला कर देता है। बट वो जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है और वो किन्नान के हाथों से बचकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद हमें पहाड़ों के बीच में एक हाउस को दिखाया जाता है, जिसके चारों ओर एक प्रोटेक्शन शीट लगी हुई होती है और वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। जिसके बाद हम एल्डर हॉन्ग को देखते हैं, जो कि वहाँ पे पहुँच चुका होता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होती है। जिसे देखकर वहाँ पे एक औरत खड़ी हुई होती है और वो उसे देखकर हंस रही होती है और बोलती है कि फर्स्ट एल्डर, आप तो उस वुल्फ को पकड़ने गए थे ना वहाँ पर आपकी हालत को देख के तो ऐसा लग रहा है कि उस वुल्फ ने आपका कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल कर दिया है। मैंने नहीं सोचा था कि एक वुल्फ को भी आप नहीं पकड़ पाओगे और तुम खुद को एल्डर बताते हो योमिंग सेक्ट का। अपनी हालत को देखो, अगर किसी ने तुम्हारी इस हालत को देख लिया तो वो तुम पर हंसेगा। उसकी बातों को सुनकर जो एल्डर होता है वो काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है किन्नान के कारण। और वो गुस्से में उस लेडी से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मजाक बनाने की, क्या तुम मेरे हाथों से मारना चाहती हो। जो सुनकर वो जो लेडी होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका मजाक बना सकूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन हूँ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं एल्डर हॉन्ग का मजाक बना सकूँ। मैं तो बस आपको यहाँ पे याद दिलाने के लिए आई हूँ कि जो मास्टर है वो बाहर आने वाले हैं कल्टीवेशन से, तो इसीलिए आपको मेरे साथ चलना चाहिए मास्टर के पास। जो सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मास्टर कल्टीवेशन से बाहर आने वाले हैं। एल्डर ही, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। मुझे जल्द से जल्द मास्टर के पास लेके चलिए। हमें मास्टर के बाहर आने से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा, नहीं तो मास्टर हम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जिसके बाद वो जो ओल्ड मैन होता है वो डरते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने मुझे उस वुल्फ किंग को पकड़ने का मिशन दिया था, बट मैं उसमें फेल हो गया। मुझे पक्का यकीन है जो मास्टर है वो मुझे पनिश करेंगे इस चीज़ के लिए, बट मैं भी अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे मास्टर से सबसे पहले जाके अपोलोजाइज करना होगा अपनी इस गलती के लिए। मैं जानता हूँ मेरी ये जो गलती है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी। हमें उस वुल्फ किंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, पर मैं अपने मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने मास्टर को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है इस बार। इसके बाद वो जो लेडी होती है वो ओल्ड मैन को लेकर अपने साथ में जाने लगती है और वो हंसते हुए उससे बोलती है कि चलिए एल्डर, मेरे साथ चलिए, हमें जल्द से जल्द मास्टर के पास पहुंचना होगा और आप अपना आपको हील भी कर लीजिए, क्योंकि हमें बहुत ही जल्द आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। क्योंकि जल्द ही हाउ यू सेक्ट से फाइट होने वाली है, तो उस फाइट के दौरान आपकी ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी जो आपकी हालत है उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि आप फाइट कर पाओगे, तो इसीलिए आप पहले खुद को हील कर लीजिए। इसकी बातों को सुनने के बाद वो जो ओल्ड मैन होता है अपने दांतों को पीसते हुए अपने मन में बोलता है कि एक बार मुझे मौका मिलने दो, सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। ये बस मास्टर के ऊपर है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मास्टर की खास चमची हो, नहीं तो अभी तक तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार चुका होता। उसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो किन्नान पे जाता है, जिसने कि फाइट करके उस वुल्फ किंग को मार दिया होता है। और उसे मारने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है, सच में ये जो वुल्फ था ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। सच में डिवाइन रियलम के बीस्ट से फाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने नहीं सोचा था कि इससे फाइट करना मेरे लिए इतना ज़्यादा हार्ड होगा। ये इतना ज़्यादा इंजर्ड था, फिर भी इससे फाइट करने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा इंजरी आई है। अगर ये अपनी परफेक्ट हालत में होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आज यहाँ से ज़िंदा बचकर जा सकता था। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलता है कि बेवकूफ़, तुम्हें क्या लगता है कि डिवाइन रियलम और स्पिरिचुअल लिबरेशन के रियलम में जो इतना बड़ा अंतर है वो इसीलिए है। डिवाइन रियलम के बंदों में और स्पिरिचुअल लिबरेशन के बंदों में धरती आसमान का अंतर होता है। अगर आज ये अपनी परफेक्ट हालत में होता तो ये तुम्हें अपने एक ही अटैक में मार डालता। तो इसीलिए अगली बार अगर तुम किसी भी डिवाइन रियलम के बीस्ट या इंसान से फाइट करो तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि आज तुमने फाइट करके खुद ही देख लिया होगा कि डिवाइन रियलम की पावर क्या होती है। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि जी मास्टर, मैं आपकी बातों को बहुत ही अच्छे से समझ चुका हूँ और वैसे भी इस बीस्ट से फाइट करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्द डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे साथ पिछली बार हुआ था, जब मैं पिछली बार डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला था, तो हेवन से जो पनिशमेंट मेरे लिए आई थी वो इस बार ना हो। इस बार मैं ब्रेक थ्रू कर लूँ अपना। जो सुनकर जो मास्टर होते हैं वो किन्नान को डांटते हुए बोलते हैं कि बेवकूफ़, टाइम को बर्बाद करना बंद करो और जल्द से जल्द प्रिपरेशन करो अपने ब्रेक थ्रू के लिए। ये जो वुल्फ है ये डिवाइन रियलम पर था, तो इसकी बॉडी के अंदर जरूर स्पिरिचुअल स्टोन होना चाहिए, क्योंकि जो भी इस डिवाइन रियलम में पहुंच जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल स्टोन होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। हम इसकी बॉडी से उस स्पिरिचुअल स्टोन को निकाल कर उसकी पिल बना सकते हो और वो जो पिल होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, जिससे जो तुम्हारे ब्रेक थ्रू का जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो तुम्हें टाइम को बर्बाद ना करते हुए इसकी बॉडी से उस स्पिरिचुअल स्टोन को निकालना चाहिए, क्योंकि जो योमिंग सेक्ट के बंदे हैं वे कभी भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण जो वो डिवाइन रियलम का जो वो बुड्ढा था वो यहाँ से जिंदा बचकर जा चुका है। तो अब टाइम को बर्बाद मत करो और जल्द से जल्द इसकी बॉडी से वो स्पिरिचुअल स्टोन निकाल कर उसकी पिल बना के ब्रेक थ्रू करो।
जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी अपनी तलवार को लेकर उस वुल्फ की ओर बढ़ने लगता है और मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ योमिंग सेक्ट के बंदे कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। बट आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पूरा यकीन है इतना मैं यहाँ पे आया कि इतना तो मैं ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस वुल्फ के सर से उस स्पिरिचुअल स्टोन को निकाल लेता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद जो किन्नान होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए मास्टर से बोलता है मास्टर आपने सच कहा था, इसके पास तो स्पिरिचुअल स्टोन है, ये तो सच में एक रेयर ट्रेजर है। जिसके बाद जो मास्टर होता है वो किन्नान को डांटते हुए बोलता है कि बेवकूफ़, तुम कितने टाइम को बर्बाद करते हो, जल्द से जल्द तुम्हें उस केव के अंदर जाना चाहिए। मुझे पक्का यकीन है इस वुल्फ किंग ने वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेजरों को छुपा के रखा होगा, तो तुम्हें उस केव के अंदर जाकर चेक करना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल जाए। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस केव के अंदर जाने लगता है और जैसे ही वो अंदर पहुँचता है उसके सामने एक ब्लैक कलर का पत्थर पड़ा हुआ होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और उसे देखने के बाद जो किन्नान होता है वो बोलता है कि हाँ, यहाँ तो सिर्फ एक बस ब्लैक कलर का पत्थर पड़ा हुआ है और ये तो देखने में केवल एक नॉर्मल सा लग रहा है। मास्टर आपने तो बोला था कि मुझे यहाँ पे कोई रेयर ट्रेजर मिलेगा, बट मुझे तो यहाँ पे कोई भी रेयर ट्रेजर नजर नहीं आ रहा है। जो सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं उसके धड़ाक से एक रैपट लगाते हैं और बोलते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें तो सच में कुछ भी नहीं पता है। तुम जानते भी हो ये स्टोन कितना ज़्यादा कीमती है, तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो तुम्हें यहाँ पे मिल गया। ये एक सैन्यूनटाई स्टोन है जिसका का मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये केवल लेजेंडरी इलीजियम में ही पाया जाता है। सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम्हें तो किसी भी चीज़ की कोई भी नॉलेज नहीं है। कभी कभी तो मुझे शक होता है कि तुम सच में ही मेरी फैमिली से हो भी या नहीं। अपने मास्टर से इतनी ज़्यादा डांट खाने के बाद जो किन्नान होता है कार्टून सा फेस बना लेता है और फिर कार्टून सा फेस बना के बोलता है कि मास्टर ये सच में इतना ज़्यादा प्रीशियस है, पर ये देखने से तो एक नॉर्मल सा स्टोन लग रहा है और आप बता रहे हो कि इतना ज़्यादा प्रीशियस है। मास्टर आप तो सच में मेरा बेवकूफ़ बना रहे हो। किन्नान की बातों को सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि मेरा जो स्टूडेंट है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है और वो उसको पूरी डिटेल में समझाते हुए बोलते हैं कि बच्चे, तुमने जिस स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ा हुआ है वो भी इसी सैन्यूनटाई स्टोन से बनी हुई है। तो अब बताओ क्या तुम्हें अभी भी यही लगता है कि ये जो स्टोन है वो किसी काम का नहीं है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या मेरी जो स्वॉर्ड है वो इसी स्टोन से बनी हुई है। मास्टर आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो ना, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जो स्वॉर्ड है वो इसी स्टोन से बनी हुई होगी। ये स्टोन तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, अब तो मैं इस स्टोन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। जिसके बाद जो किन्नान होता है उस स्टोन को उठा लेता है और जो मास्टर होते हैं उस स्टोन के बारे में किन्नान को और अच्छे से बताते हुए कहते हैं कि ये जो स्टोन है ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती होने वाला है, क्योंकि तुम इस स्टोन के द्वारा किसी ब्लैक मिस्ट से अपनी स्वॉर्ड को अपग्रेड करा सकते हो, जिससे तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। जिसके बाद जो किन्नान होता है उसे अपने पास रख लेता है और वो मास्टर से बोलता है कि ठीक है, जब मैं हाउयो सेक्ट में वापस लौटूंगा तो वहाँ के मास्टर से मैं बात करूँगा इसके बारे में। बट अभी जो मेरे लिए सबसे पहला काम है, मुझे अपने लिए पिल लिफ को रिफाइन करना होगा ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूँ जल्द से जल्द। जिसके बाद हमें उसी पहाड़ी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर जो किन्नान होता है पिल को रिफाइन कर रहा होता है और हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसने उस पिल को रिफाइन कर लिया होता है। जिसे देखने के बाद जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, ये जो पिल है ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है देखने में। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काफ़ी होगी तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए, तो अब इसे जल्द से जल्द खा के तुम्हें ब्रेक थ्रू करना चाहिए। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है उस पिल को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो मास्टर से बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं अब डिवाइन रियलम में पिल पहुंचने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इतना कहने के बाद जो किन्नान होता है उस पिल को खा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान है उसे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो पेन में चिल्लाने लगता है और उसके चारों ओर वो लाइटिंग आने लगती है। जैसा जब वो पहले जब वो ब्रेक थ्रू करने वाला था तो तब भी इसी तरह से लाइटें आ रही थी, तो फिर भी उससे आसमान से इसी तरह से लाइटें आने लगती है। ये एक तरह की हेवन की पनिश होती है उन बंदों के लिए जो डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाले होते हैं, क्योंकि जो गॉड्स है वे नहीं चाहते कि कोई भी बंदा डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करे। इसीलिए जब भी कोई बंदा डिवाइन रियलम में ब्रेक थ्रू करने वाला होता है तो उसके ऊपर हेवन से पनिश आने लगती है। तो अब देखना होगा जो किन्नान है वो भी डिवाइन रियलम में पहुंच पाता है या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान के जो चारों ओर जो लाइट होती है वो गोल्डन कलर में बदलने लगती है और हमें नहीं बताया जाता है कि जो किन्नान है उसने ब्रेक थ्रू किया है या नहीं। तो इसी सस्पेंस के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।